My dear student, I am Bhopal sir from Bulandshahr. My channel name is भोपाल सर बुलंदशहर। मैं आपको एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की SI 1.1 समझाने जा रहा हूँ। इसके मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसमें से अपना होमवर्क भी कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के समय एक्सरसाइज को समझ भी सकते हैं। और लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज रूल्स। फर्स्ट है प्राइम नंबर्स। ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ए एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका अर्थ यह है अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2। 2 के प्राइम फैक्टर 1 और 2 हैं। इसी प्रकार 3 है, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। इस प्रकार 3 के 2 फैक्टर 1 और 3 होते हैं। अर्थात प्राइम नंबर्स जो होते हैं अभाज्य संख्या, उनके 2 फैक्टर होते हैं। अगर प्राइम नंबर अप टू 100, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्राइम नंबर 100 तक याद रहना चाहिए। ये अच्छे अच्छे बच्चों को याद नहीं होते हैं तो उससे सवाल करने में प्रॉब्लम होती है। ये मैंने 100 तक के प्राइम नंबर लिख दिए हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। आपको ये 100 तक के नंबर रख लेने चाहिए। और इसमें भी खास बात होती है, जैसे कि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है और ये इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ओड होते हैं। इसमें भी जीके की बात आ जाती है कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इवन है या ओड, तो वो इवन है। वो क्या है? वो 2 है। और सबसे बड़ा जो 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 97 है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन क्लियर आज करते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम 1 डिजिट प्राइम नंबर 7 है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11 है। इसी प्रकार इसमें कई चीज़ ज्ञात हो जाती है। आगे पढ़ने हमें जब मध्य का निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत काम आते हैं। और या मीन निकालना होता है। अगर वो कहता है कि 60 से लेके 80 तक के जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, उनका मीन निकालिए या मीडियन निकालिए, तो आप उसमें 61 67 71 73 79 लेंगे। और यदि आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स नहीं याद हैं तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर्स की बहुत वैल्यू है। कुछ बातें इसके बारे में है। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। वो एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 है, नीचे लिख देगा प्राइम कंपोजिट, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, नथिंग। तो वहाँ पे नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट पे राइट मानना है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर द फॉलोइंग नंबर्स। तो वहाँ 2 3 4 5 दे देगा, तो वहाँ आपको 2 लिखना है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है हु इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो 2। इस प्रकार ये कई प्रकार आंसर बन जाते हैं। इस प्रकार 4 जो है वो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो बीच में पढ़ेंगे, वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये 25 नंबर दिए हो गए। 25 और 1 नंबर होता है नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट 1 26। और ये कंपोजिट नंबर ये 20, ये 74 नंबर हैं, जो 4 6 8 9 10 12। ये भी आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तरीका ये है कि ये जो है सभी 2 से, ये जो नंबर्स हैं 74 हैं। और जो प्राइम नंबर को छोड़ के जो बचेंगे वो सब कंपोजिट नंबर हैं। A fundamental theorem of the arithmetic, every composite number can be expressed as a product of primes, and this decomposition is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Thus, it follows that a composite number can be unique expressed as the product of prime numbers. As 30 है, 30 के हम जब फैक्टर करते हैं तो ये 2 3 5 आते हैं, लेकिन अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो फिर 2 5 आ सकते हैं। यानी इनका ऑर्डर कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सारे प्राइम फैक्टर्स सेम ही आते हैं। फाइंड आउट द LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि LCM और HCF किस प्रकार निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 18। सबसे पहले हम 12 और 18 को यहाँ लिख के इनकी फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ हमको पुट कर लेंगे 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
जो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक के हम सारे फैक्टर उठा लेते हैं, 2 2 3 2 2 3, और फिर मैच करते हैं कौन से नहीं आए। अब हम देखते हैं 2 है तो 2 जो है वो पहले ही 2 आ चुके हैं, और यहाँ 2 3 हैं, अभी 3 एक आया है तो हमने 3 और ले लेंगे। इस प्रकार एलसीएम आ जाएगा 36, 2 2 4 3 12 3 36। और एचसीएफ के लिए देखते हैं कौन सी मैच कर रहे हैं, यहाँ 2 है 2 2 है, 1 2 है तो 1 2 लेंगे, यहाँ 1 3 है 2 3 है 1 3 लेंगे, इसमें 2 3 6, एचसीएफ जो 6 आया। इसमें एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा और फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी बेस पे सवाल आ जाता है। ये 6 और 8 नंबर 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम 2 3 जा 2 4 जा, और फिर 2 2 जा 2 1 जा, ये 3 कैंसिल तो लेते रहेंगे, और 3 1 जा 3। इस प्रकार से फैक्टर हो गए। अब हम लेंगे यहाँ पे 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 8 3 24, एलसीएम 24 आ गया। और जब 6 का जिसमें एचसीएफ लेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2, 6 यहाँ रिमाइंडर ले लेते हैं, तो 2 3 जा 6, एचसीएफ जो ये लास्ट डिवाइडर जो होता है वो एचसीएफ होता है। हमें हम चेक करते हैं यार, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 6 इंटू 8 जब बोलते हैं तो 48 आता है क्वेश्चन 1। और जब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम 24 है और एचसीएफ 2 है, तो देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई 48 आती है। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसके जो 4 नंबर चीज़ें हैं इसके अंदर से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एचसीएम नीचे आ जाता है, और एचसीएम निकालना होता है एलसीएम नीचे आ जाता है। ऊपर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, कभी कभी सवालों में दोनों को नंबर अलग न देकर उनका प्रोडक्ट दे देता है, तब उस प्रोडक्ट को ध्यान रख लेना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और जो सेकंड नंबर निकाले होते हैं वो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। इस प्रकार आप सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये देखने में आया कि जो आप एलसीएम एस निकालते हैं, कभी कभी ऐसी मजाकिया से लगता है कि ये चीज़ जो इसने कि आप एलसीएम एस निकालें, ये आप 6ठी 7वीं 6 7 8 9 में पढ़ चुके हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन काटने के कुछ नियम होते हैं, वो आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सीखने पड़ेंगे। खास तौर से देखिए फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यदि आप किसी के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसका लास्ट डिजिट जो वंस डिजिट है, अगर 0 2 4 6 8 है तो वो जो है 2 से कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 3 6 है, लास्ट में 6 आ रहा था, 100% 2 से कटना ही है। 5 7 8 है, इसमें 8 आ रहा है, 2 से कटना जरूरी है। 8 8 0 आ रहा है, 2 से कटना जरूरी है। और अगर लास्ट में 3 3 7 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है तो ये 2 से कोशिश ना करें, और ये आगे कभी 2 से कटेगा भी नहीं। अब इसके बाद हम 3 का नियम चेक करते हैं। यदि इस डिजिट किसी नंबर के डिजिट का टोटल करके देखें और यदि वह 3 से डिवाइड हो जाता है तो वहाँ से वो नंबर 3 से जरूर, पूरा नंबर 3 से जरूर कटेगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 7 2 9, इसका टोटल देखा हमने तो 18 आया, और 3 से कटे 6 आ गया, तो ये नंबर 3 से जरूर कटेगा। यहाँ ये बात ध्यान देने की योग्य है, अगर जो टोटल है अगर वो 9 से भी कट रहा है तो वो नंबर 2 बार कट जाएगा 3 से। सॉरी। जब तक टोटल जो है 3 से करता रहेगा तो नंबर भी 3 से करता रहेगा। देखो हमें एग्जाम्पल दिया है 6 5 5, ये 2 से तो कटेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। इसको हम टोटल करते हैं तो 6 5 ये हो जाए 16, और 16 3 की टेबल में नहीं आता तो ऐसा ये 3 से नहीं कटेगा। अब 5 का नियम, यदि वंस डिजिट 0 और 5 है तो 0 आएगी तो पहले ही 2 से आप काट लेंगे, 2 से कटता रहेगा, लेकिन लास्ट में अगर 5 आए तो वो फिर 5 से कटेगा। लेकिन ये चेक कर लेना कि वो नंबर 3 से ना कट रहा हो पहले। इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं आपको फैक्टराइजेशन के लिए इजीली आपको लगे, इसलिए आपको जो है नंबर्स के जो हैं तो 22 से 20 तक की टेबल लेनी चाहिए, और आपको 30 तक की स्क्वायर और कम से कम 20 तक की क्यूब याद होने चाहिए। मान लीजिए आपको काटते काटते कोई नंबर अगर मान लीजिए वो 7 3 4 3 आ जाता है, और आप यहाँ अटक जाएंगे क्योंकि ये नंबर 2 3 5 से कटेगा नहीं, और ये 7 का क्यूब है तो 7 से अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप डायरेक्ट 49 लिख दीजिए, काटने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर 7 से कट जाएंगे 7 टाइम। इसी प्रकार अगर काटते काटते आपका 1 3 3 1 आ जाता है तो आप यहाँ अटक जाएंगे और आप ट्राई करते रहेंगे, आपको फिर कटेगा नहीं। ये 11 का क्यूब है, 11 से डायरेक्ट काट के 1 2 1 रख देंगे। अगर आपको स्क्वायर याद है 11 का ये स्क्वायर है, 11 जाएगा 1। इसी प्रकार ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फैक्टराइजेशन में बहुत काम आते हैं।
13 का क्यूब 2197, 13 का स्क्वायर 1679 हो जाएगा, 13 1 हो जाएगा। ऐसे 17 का क्यूब 4913, 13 का जो स्क्वायर होता है वो 289, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे। और 17 1 17, इस प्रकार 19 का जो क्यूब है वो 6859, और इसका जो स्क्वायर होता है 361, और फिर ये 19 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे 23 का जो क्यूब होता है 12161, और 23 का स्क्वायर होता है 529, और 23 से काटेंगे 23। इस प्रकार आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये आप नियम याद कर लेंगे। लेकिन याद ध्यान रखें, अगर एक बार 17 से कट गया तो फिर अगला जो नंबर जो कटेगा वो 17 से कम वाले प्राइम नंबर से कभी नहीं कटेगा, ये याद रखें। यदि कोई नंबर शुरू में अगर 2 से नहीं कटा तो आगे 2 से कभी कटेगा नहीं। अब आपको मैं एक्सरसाइज समझा रहा हूँ 5.1। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। यहाँ नंबर दिया 140, जो बहुत सिंपल है, जो छोटी क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं। 140 जीरो आ रहा है, 2 7 जा 14 जीरो, और जीरो फिर आ रहा है। तो ऐसे भी अगर आपको दी जाएगी 2 से कटने वाला है तो उसका आधा कर लो। 70 का आधा 35, अब 5 आ रहा है, नहीं कटेगा। 5 7 जा 35, और ये 7 जा 7। इस प्रकार आपके 140 की फैक्टर आई 2 2 5 7, ये 2 2 आ रहे हैं, 2 की 2 इंटू 5 और 7। इस बार आप फिर से काटेंगे तो आपको 2 2 3 30 मिलेगा। ये 2 बार आ चुके हैं, 2 की 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर है 3825। जब इसके हम फैक्टर करेंगे हमको पहले पता पड़ रहा है कि लास्ट में 02468 नहीं आ रहा था, तो ये 2 से नहीं कटेगा। हमने इसका टोटल करके देखा है तो 3811, और ये 2 ये 7 18 बैठ गया, ये 3 से कट रहा है, और ये 3 से 2 बार कटेगा क्योंकि 18 9 से भी कटता है। तो हमने 3 1 जा 3, 2 2 6, 2 रिमाइंडर है 22, 3 7 7 21 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अब ये इसका टोटल जो है वो 11 बैठ रहा है, और 11 5 से करता नहीं है, तो हम इसे 5 से काटेंगे। 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर 25, 5 5 जा 25। इस प्रकार ये 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 आ ही रहा है अभी। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 35, 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17। इस प्रकार 3825 फैक्टर 3 3 5 5 17 आते हैं। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये 2 2 है, 3 है, 2 5 है, 17 अकेले रहता है। नेक्स्ट नंबर है 5005। इसमें साफ दिख रहा है कि 2 से नहीं कटेगा। हम पहले चेक करते हैं, लास्ट में 02468 आ रहा है, जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको। लास्ट में 5 आ रहा है, और इसका टोटल भी 10 बैठ रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से 5 1 5, 0 0 0 5 1 5। अब दिख रहा है ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कटेगा, ना 5 से। 5 से अगला नंबर 7 है, तो 7 से डिवाइड करा दो, 7 1 7, 3 रिमाइंडर हेयर 30, 7 4 28, 2 रिमाइंडर 21, 3 7 3 जा 21। अब हम देखते हैं ये 11 से कट रहा है, 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर 33, 11 और 11 3 जा 33, और 13 से कट के 1 आ गया। इस बार 5005 के फैक्टर 5 7 11 13 आ जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 7429। ये टफ क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब इस नंबर को काटना शुरू करते हैं तो हम चेक करने में बच्चा परेशान हो जाता है। इतना टाइम बच्चे को होता नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। आप ये देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, तो आपका 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 02468 नहीं है, इसलिए 2 से ट्राई ना करेंगे। देखते हैं आगे बढ़ जाएँ। इसका टोटल बैठ रहा है 7 4 11 11 और 9 20 22 22 भी 3 की टेबल में जाता है, ये भी 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। अब 5 का देखते हैं, लास्ट में 0 5 0 तो है नहीं, 5 है नहीं, तो 5 से भी नहीं कैंसिल होगा। अब 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, ना जाने की 0 लगाएंगे, 47 6 जा 42, और 7 की रिमेंडर 7 जा 7, 2 रिमाइंडर होता है, 7 से भी नहीं गया। इस प्रकार आप करते करते जब पहुंच जाएंगे आपको, आप समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन एक नंबर आना जरूरी है। अब ये 17 से कट रहा है, तो 17 से कटने के बाद आ जाएगा आपका आंसर 4 3 7। और ये नंबर कट रहा है 19 से, 19 2 38, और ये 5 और 7 57, 9 3 57, ये 23। एक बार अगर 17 से कट गया तो उससे अगली बार ये कभी 17 से जो छोटे प्राइम नंबर है उनसे नहीं कटाएगा। उनसे ट्राई मत करना, कभी उनसे ट्राई करने में बैठ जाओ और अपना टाइम वेस्ट करो। अभी 19 से कट गया है, तो 19 से छोटे नंबर से नहीं कटेगा। अब 3 नंबर आ गए हैं, 17 19 23। यहाँ पर अभी चीज़ देखने मिल रही है कि तीनों ही प्राइम नंबर है। ऐसे कभी ऐसे 3 नंबरों का अगर वो कभी 80 पूछता है सवाल में आएगा तो वहाँ पर एचसीएफ इसका 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स।
तो हम यहाँ पे किताब में जो एग्जाम्पल दिया है, पहले दिया है 2 नंबर 26 और 91 है। नंबर है 26 91, इनका हम एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 91 यूँ उतारेंगे क्योंकि ये 1 आ रहा है लास्ट में, कटेगा नहीं। अब 7 से काटेंगे, कोई ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को रट लो, ये नंबर बहुत तंग करता है। 91, क्योंकि ये 2 3 5 से करता नहीं, डायरेक्ट 7 से करता है 13 टाइम। 13 7 जा 91, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नंबर है। अब 13 दोनों 13 आ गए, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, और एलसीएम निकालते हैं तो हम 2 7 13, और इनकी मल्टीप्लाई करने पे आता है 182। 2 7 जा 14, 14 14 जा 42 का 2 कैरी 4, 41 जा 14 और 4 182। अपनी टेबल 20 तक की पक्की याद कर लें ताकि एग्जाम में परेशानी ना हो। बहुत से बच्चों का टाइम, बहुत सारा टाइम तो टेबल में ना आने की वजह से वेस्ट हो जाता है। अभी 26 का इसमें डायल करेंगे तो 3 बार टेबल जाता है इसमें। 3 6 जा 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 78। जब माइनस करेंगे 13 आएगा ये, और 26 को फिर यहाँ रख लेंगे। 13 2 जा 26 इंटू 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो लास्ट का जो ये जो होता है डिवाइजर जो होता है, यही एचसीएफ होता है 13। अब हमें देखेंगे फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर 26 और 90 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6 आया, और एलसीएम एलसीएम ये रहा, और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 2 3 6 6 आ गया। अतः इससे प्रूफ हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से प्रूफ हो गया कि दो नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो हैंस वेरीफाइड हो गया ये, है नहीं। इस प्रकार 510 92 को आप इसी तरह करेंगे लेके, और 336 और 54 को भी लेके करेंगे, और इसी प्रकार ये बिल्कुल 100% सॉल्व आएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अब थर्ड सवाल है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं 12 15 21। पहले इसके 12 फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का सब जानते हैं, बड़े बच्चे हो आप, 10th क्लास के बच्चे, ये हम डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। 3 5 जा 15, 5 जा 3 7 जा 21, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जरूर नहीं है टेबल बनाने की। और 15 3 5 ये गया। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में हो, तो इसमें आप 3 देख रहे हैं, 3 जो है प्राइम फैक्टर वो तीनों में है, इसलिए ये एचसीएफ तो 3 हो गया। एलसीएम निकालने का बिल्कुल तरीके को ध्यान से सुन लें। पहले एक के सारे फैक्टर उतार लीजिए। 2 2 3, तो मैंने तीनों नंबर नीले लिखे हैं, इसलिए ये पहले एक के सारे उतार लीजिए। अब मैच करो कौन सा नहीं है। 3 इसमें आ चुका है पहले ही, केवल 5 नहीं आया तो मैंने 5 और लिख लिया, मैंने रेड कर दिया है। और 21 में 3 7, 3 तो आ चुका है पहले ही, और 7 नहीं आया तो मैंने 7 फिर रेड कर दिया है। इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का ही बहुत प्यारा नियम होता है। यदि मल्टीप्लीकेशन में 5 और 2 आ रहे हो तो सबसे पहले एक 5 2 जा 10 कर लो, उसकी 0 लगा दीजिए। बच्चे कौन, दिस एंड दिस। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 42 को आगे लिख लीजिए। तो ये बहुत ईजी मेथड हो गया है। नेक्स्ट 7 17 23 29। आप देख रहे हैं ये सब तीनों नंबर प्राइम नंबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसे कि हम 17 के 2 फैक्टर 17 इंटू 1 होगा, 23 का 23 इंटू 1 होगा, 29 का 21, तीनों प्राइम नंबर है। तो ये जी के में आ सकता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, तो एचसीएफ इक्वल टू 1, ये कॉमन हो गया। इसमें एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, 17, ये तीनों नंबर सेम ले लेंगे, 17 23 29, इनका प्रोडक्ट खुद करेंगे। मल्टीप्लाई मैंने दिया 29 23 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप, और फिर 70 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख लेंगे, और अपने यहाँ से कुछ बुक से चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि 3 प्राइम नंबर्स हो या 4 प्राइम नंबर्स हो तो उनका जो एलसीएम कितना होता है, एलसीएम जो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए 8 9 25, 8 के फैक्टर करते हैं 2 2 या 4 2 या 8, 9 के 3 3 इंटू 3, 25 के 5 to 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये को प्राइम है, ये तो प्राइम है ऑल, ये वो इसमें कंपोजिट भी हो सकते हैं नंबर, लेकिन ये को प्राइम है, इनमें कोई भी नंबर एक दूसरे को किसी एक नंबर से निकट पा रहे हैं ये, इसलिए इनका भी एचसीएफ 1 होता है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 होता है, जो आगे आपके काम आने वाला है। और इनका जो एलसीएम होता है वो भी इनकी तीनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, जैसे कि प्राइम में होता था यहाँ पे। तो 2 2 2 3 3 3 5 5 5, इसका भी मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसे याद कर लें, क्योंकि बच्चे गुणा करने में मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं। इसमें 2 ये 2 2 भी आ रहे हैं, 3 3 5 आ रहे हैं। एक 5 से एक 2 का 0 बना लीजिए, फिर नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट से 0 बना लीजिए। अब आपके आप केवल 2 3 3 बचे, तो 2 2 3 या 6 6 3 या 18, इस प्रकार मल्टीप्लाई को आसान कर लें। अब है गिवन एलसीएफ
306 और 657 का जो एस है वो 9 है। और फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एस एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो एस सी एफ इंटू एलसीएम, जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमें एलसीएम निकालना है तो हम एस सी एफ ले आएंगे। और एलसीएम इक्वल टू जो दो नंबर है 306 एंड 657 और 9 जो है एस सी एफ लेंगे। 9 से चाहे ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, आंसर वही आएगा। 9 से काटने 34 आ चुका, 34 और 657 की मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे खुद रखेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे। ये ध्यान रखें कि 9 से ये भी कर सकता है, 9 से 657 भी कर सकता है। ओके भाई सर, टेस्ट अब सर ने एक टेस्ट बना दिया है। एलसीएम 31692 है और एचसीएफ 4 है। और फर्स्ट नंबर जो है वो 228 है। अगर सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर के लिए आप करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। और फर्स्ट नंबर एलसीएम ये है 31692, एचसीएफ 228 है, एचसीएफ 4 है और ये 228 है। इसको आप कर लें। सबसे पहले आप इसे 4 से इसे काट सकते हैं। 4 में जा 4, 4 5 जा 4 5 20, 22, 28, 4 7 जा 28। 57 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर कटेगा जरूर और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कुछ अजीब सा थ्योरिकल क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को करने में घबराते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी भी नंबर का एंड 0 जब होता है, जब उसमें कम से कम एक 2 हो और एक 5 हो। और 6 में जो है 2 एंड 6 की फैक्टर 2 एंड 3 है, इसमें 5 नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसका एंड 0 से हो जाए। n के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसका अंत आंसर 0 आ जाए। देखो, इफ द नंबर 64 n फॉर एनी n एंड्स विद द डिजिट 0 then it is divisible by 5, that is the prime factors of 60 power n contain the prime 5. This is not possible as the only prime in the factorial of 60 power n is 2 and 3, and the uniqueness of the fundamental theorems of arithmetic guarantee that there are no other primes in the factorization of 60 power n. So there is no natural number n for which 60 to power n ends with the digit 0। 0 होने के लिए कम से कम प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपको जो इसने एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इन्हें आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। इसके लिए इसमें एक्सप्लेन भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन भाई 7 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 एंड ये दो और देखा 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 कंपोजिट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं। और इसमें जो ये 3 नंबर तो मल्टीप्लाई में है, 7 11 30 मल्टीप्लाई में है और ये प्लस 13 है। 13 कॉमन निकाल लेंगे तो 7 11 और 13 का 1 और ये 1 बचेगा डिवाइड करने पर। 13 ये रहा कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तक का 7 11 71 77 77 1 77 और ये 1 जो है 78। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया था, ये हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर बन जाता है। अगेन 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। हम देखते हैं कि ये यहाँ तक तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्लस में है तो हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। 5 कॉमन निकालने में 7 6 5 का 1 बन जाएगा, 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 बन जाए 5। अब आपका 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक आंसर लिख लेंगे, उसे भी ऐड करके यहाँ लिख लेंगे जैसे पहले किया था हमने। और ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हैज इट इज ए कंपोजिट नंबर आल्सो। अब ये 7 सम है, ये सवाल जो पहले 6वीं 7वीं 6 7 8 में आ चुके हैं, फिर भी चलो करते हैं, कोई बात नहीं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है इस स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया टेक्स 80 मिनट लेती है दूसरा राउंड लगाने में, ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट लेता फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक दिशा में चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वे कितनी देर पश्चात फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलते हैं। तो इसमें हमको स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे ज्ञात करने के लिए इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12 मिनट। 18 and 12 2 9 जा 2 6 जा 2 3 जा, 9 में उतार लेंगे, 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, इसका एलसीएम आया
to find the LCM of 18 and 12, LCM is equal to आया 2233, 2233, 2 to 4, 3 and 9, 4 36. So Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes. प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। हाँ, और मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आपका ये काम केवल 1 मिनट का 1 सेकंड का हो सकता है, लेकिन हमें आपकी इस कार्य से बहुत मदद मिलती है। और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हमारी मेहनत वस्तु कर आपके लिए मेहनत कर सकें और नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। बाय, फिर मिलेंगे।